सबसे खतरनाक देश कौन सा है, इसमें हमारे भारत का रैंकिंग क्या है। जितना आप देख रहे हैं आतंकवाद सारी चीजें, हम लोग ये जानेंगे कि हमारी जो देश का जो रैंकिंग है, अच्छा देश है कि बुरा देश है, मतलब रैंकिंग होती है पूरे विश्व में। आइए चलिए पूरी क्लास में हम लोग लाइन बाय लाइन जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रियन सर देवरिया वाले। आज हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले देश देखिए, जो ये रैंकिंग कौन बताता है, यह सब ग्लोबल पीस इंडेक्स जो होती है, इसी से सच्चाई पता चलता है कि हमारा प्यारा भारत देश क्या है। इस प्रकार इस समय हिंदू मुस्लिम के तहत लड़ाई हो रही है, चीजें हैं, तो जीपीआई में हम लोग का देश कितने रैंक पे है, बस हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात है कि सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आना चाहिए, शॉकिंग फैक्ट, क्या आप सुरक्षित हैं? कैसे? दूसरी चीज, क्या आप सुरक्षित देश में रहते हैं? आइए थोड़ा सा जानते हैं। दूसरी क्वेश्चन, शॉकिंग फैक्ट क्या बातें हैं? कुछ देश इतने खतरनाक हैं जहां जीना मुश्किल है, जहां पे युद्ध होता है, आतंकवाद है, भूखमरी है, रोज का सच है। आप बताइए, जिस देश में रोजाना लड़ाई होगा तो आम पब्लिक का जीना मुश्किल होगा ना, जी लेगा वो मुश्किल। सब्जी खरीदने जाएगा तब वो डर लगे कोई बम न गिर जाए। आतंकवाद मतलब आप समझ रहे हैं, अब घर से बाहर निकले कौन गोली आपको मार दे, इसमें कोई टेंशन नहीं। और जहां भूखमरी खाने का पैसे ना हो, आप समझिए भूखमरी, जब यह आतंकवाद होगा, ये चीजें रहेंगी तो जाहिर बात है आपका भूखमरी वाला देश होगा। और ये चीजें आपको शॉकिंग फैक्ट होना जरूरी चाहिए कि हमारा भारत देश चीजें है क्या, इस फील्ड में है क्या, मतलब खतरनाक देश है कि अच्छा देश है। आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए, क्या इंडिया सुरक्षित है? कहां खड़ा है हमारा देश दुनिया के नक्शों में? देखिए, पूरे विश्व में एक सही खतरनाक देश, एक अच्छा देश बनाया गया है। अब नक्शा में आपको डिफाइन किया जाएगा कि हमारा भारत देश किसवें नंबर पे है, क्या सुरक्षित है। चलिए दूसरी चीज हम लोग दिमाग में आपको फैक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले, खतरनाक देश कैसे तय होता है? सर हमको ये बता दीजिए, आइए थोड़ा समझानेंगे। कोई देश खतरनाक कहलाने के लिए कोई कारक का जिम्मेदार होना चाहिए। अगर आप खतरनाक हैं तो आपके सामने 4-5 फैक्ट है, वो चीजें होनी चाहिए। अगर इस देश में है तो आप समझिए ये भी हमारा प्यारा भारत देश के भी है। आइए सबसे पहले चीज, क्राइम रेट, जहां पे हत्या, किसी को भी मर्डर कर दिए, डकैती, घर दुआर लूट लेना, हिंसा की घटनाएं हो, तो सबसे पहले चरण यह खतरनाक देश में आता है। दूसरा का वार और कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर घर में जैसे देखिए ना, सास पतोही में लड़ाई होता है, आप देखे है ना, मतलब झोटा पकड़ पकड़ के लड़ाई होता है, सास दयादी में लड़ाई होता है, तो गृह युद्ध चलता है। तो अगर भारत में अगर गृह युद्ध चल रहा है, घड़ी में लड़ाई चल रहा है, मतलब गृह युद्ध और सीमा विवाद के लिए, जैसे चाइना पाकिस्तान में लड़ाई होता है, हम लोग का इंडिया चाइना से लड़ाई होती है, ये दोनों के बीच विवाद होते जाते हैं, क्या हमारा भारत देश भी है। चलिए तीसरा का चीज है, टेररिज्म का खतरा, आतंकवाद हमले और संगठन। आतंकवादी जब मन करे कोनो नागरिक को गोली मार दे, इस प्रकार आप देखे कश्मीर में ठोक दिया, सब कोई बम गिरा दिए, ये सब घटना। तीसरी चीज, चौथा, पॉलिटिकल इंस्टेंटली और स्थिर सरकार, तानाशाही सरकार, जहां हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, आम नागरिक को बर्बाद कराए, तो ऐसा क्या हमारा प्यारा भारत देश भी है? आपको सोचना है। चलिए अगला हम थोड़ा सा जानेंगे कि सर जीपीआई क्या होता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। यही आपका तय करता है पूरे विश्व में कि आप सुरक्षित देश है कि खतरनाक देश है। चलिए, ग्लोबल पीस जो इंडेक्स होता है, दुनिया के देशों की शांति और सुरक्षा की रैंकिंग को तय करता है। क्या करता है भाई? देखता है कि सबका रैंकिंग निकालता है, जो चीजें हम चालू घटनवा बताए वो चीजें देखता है कि है नहीं है, चीजें है, तब आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप कितने नंबर पे हैं। देखिए कौन जारी करता है, देखिए जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको हम आईईपी बोलते हैं, यही जारी करता है, जिसको सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में लोग वहां से कमांड करते हैं। ठीक है, कितने देशों की रैंकिंग है? आइए 163 देशों को 23 इंडेक्टर पर आंका जाता है। ठीक है, 163 देशों में से 23 को भी आंका गया है। अगला चलिए थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथी।
चलिए टॉप 5 में सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठनेगा, 2024 के डाटा में यह मिला था सबसे खतरनाक देश कौन है। उस देश में आप लोग टूरिज्म करना जाना है, जैसे घूमना है, तो आप बच जाइएगा, अन्यथा आपको किसको बम गिर जाएगा आप ही, मतलब वो चीज है। सबसे खतरनाक देश आइए सबसे पहले अफगानिस्तान। यह चरखा त्रिपिटा बम है महाराज। वहां पे अगर आप गए तो कौन आपका मुंह उतार देगा, कौन आपका झोला पैसा लूट लेगा, कोई कुछ नहीं। आप इसमें तालिबान का शासन होता है, गृह युद्ध चलता रहता है, मानव अधिकार का कोई मानव अधिकार नहीं है। एक आप बगलिया के जाके गरिया देंगे तो पुलिस आपको पकड़ के लेते जाएगी, लेकिन वहां कोनो मानव अधिकार नहीं है। किसी का मुंह उतारिए, किसी को कहीं कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी डकैती करिए, छिनैती करिए, हत्या करिए, लूट करिए, रेप करिए, कोई टेंशन नहीं है। उसका मानव अधिकार का कोई टेंशन ही नहीं। अगला देखिए एमएन जो है गृह युद्ध इसमें चलता रहता है, भूखमरी, खाने का पैसा नहीं है, हौती विद्रोह है, पूरा लड़ाई झगड़ा खड़ा जनब सात पतों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वही में इसमें होता रहता है। ठीक है, अगला साइरिया मत जाइएगा। 13 साल का युद्ध आतंकवाद और सरवाड़ी संकट में, वहां भी आतंकवादी का घेरा है, आतंकवाद का संगठन है, सारी चीजें हैं। तो आपको पैसा लेके गए, लूट लाट के बराबर कर देंगे, आपका मुड़ी उतार के जनकाली में चढ़ा दिए, उसे चढ़ा देंगे। तो यहाँ बच के रहिएगा। अगला देखिए साउथ सुडान देश है, जाति हिंसा। यहाँ पे हमेशा जाति का हिंसा होता है, बड़का जात, छोटा जात, निचका जात, ये सब चलता रहता है। तो चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा होती रहती है यहाँ पे। तो किस में आप फंस जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता, इसका जो पॉलिटिक्स है ना, एक सेम पे नहीं होता है और स्थिरता है। और वो पार्टी जीती तो वो पार्टी जीती, तो हमेशा मतलब साल भर में 3 साल चेंज होना, ये चीजें हैं। यूक्रेन का नाम हमने सुने हैं ना, रशिया यूक्रेन का युद्ध ये चलता फिरता बम है। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से अभी तक ले जारी है, और यह खत्म होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, 4 साल पूरा होने जा रहा है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे साथी ये जान जाएंगे ये देश खतरनाक क्यों है। सबके दिमाग में कोई क्वेश्चन आना चाहिए, सर जी जैसा खतरनाक का है, ये तो देखने में सुंदर लगता है, यहाँ पर सारी चीजें बेहतरीन है। आइए इसके बारे में। रीजन यह है कि इनका युद्ध और संघर्ष, गृह युद्ध, सीमा विवाद, सब इन लोग का तबाही रहता है। ठीक है, आतंकवाद चरम सीमा पे है, गरीबी और कमजोरी सरकार, एकदम गरीब नकार सरकार है, उसको कोई आम नागरिक से कोई लेन देन नहीं है, कुछ उसको लेन देन नहीं है, सबको काटो मारो यही सब चलने वाले हैं। तो इन देशों में 3 बड़ा समस्या है, एक साथ काम होती है, लगातार युद्ध होगा, सशक्त और संघर्ष का। और बताइए आप ही के प्यारे भारत में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो किसके घर पे कौन बम गिरेगा, तो बम पूछेगा का एक फलाना का घर है, उड़ा के चल जाएगा। तो चलता फिरता आप समझिए। आतंकवाद, आप जा रहे हैं बाजार करने, कौन आपको गोली मार दे बताइए, तो आप सुरक्षित है नहीं, तो दिन भर घरों में बैठे रहेंगे। ये चीजें हैं। आतंकवादी का संगठन का प्रभाव इन देशों को खोखला कर दिया है, गरीबी और स्थिर सरकार का चक्र। गरीब तो पूछे जहां लड़ाई झगड़ा, जब मान लीजिए आप काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा, पैसा तो चल के नहीं आता है, आप मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा। अब घरे बैठे रहेंगे, जान का अपने बचाएंगे तो फिर वैसे गरीबी भूखमरी आएंगे, वैसे मर जाएंगे। वही चीजें है मेरे प्यारे साथियों। इन देशों में आम नागरिक की जिंदगी है ना, कोई गारंटी नहीं होती है, कब बाहर कोई गया और उधर से वापस आया, कोई गारंटी नहीं है, जैसे कश्मीर का हाल होता है। चलिए अगला मेरे प्यारे साथियों जानेंगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है सर। आप तो तब से घुमा रहे हैं सर, हम तो अपने प्यारे भारत देश में न रहते हैं, इसको बताइए हमारा प्यारा भारत देश किस रैंकिंग में है। आइए समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। इंडिया का जो पोजीशन है 163 देश में से 126वां नंबर पे है। ठीक है, जीपीआई 2024 में 163 देशों में इसका आकलन किया है। अब देखिए कुल 163 देश है, उसमें रैंकिंग बताना है 135। अभी देखिए 2023 में इसका रैंकिंग थी 135 और बढ़ के कितना हो गया है, देखिए 135 नंबर पे था, लेकिन 2024 में इसका डाटा कितना हो गया है 126। अभी डाटा आने वाला है 2026 में, फिर पता चलेगा। पिछली साल भी इंडिया यहीं पे था, बढ़ा है ये नहीं है, ये चीजें हैं। अच्छी खबर यह है इंडिया की रैंकिंग सुधर रही है, इंडिया
इंडिया की जो रैंकिंग है यही आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, चाइना पाकिस्तान होता रहता था, लुटेरी छटेरी सब होता रहता था। अब सिंदूर वाले देखने किए थे तो जात पूछ के मारे थे सब गोली, ये चीज है। 2024 में 9 पायदान ऊपर गया है। 2024 के अंदर इनके जब लिस्ट आया था तो 9 पायदान ऊपर आ गया, पहले से 26 था, आगे बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी अब मध्यम जोखिम श्रेणी में है, पूरा सही वाला नहीं है, मध्यम वाले में है। अब कश्मीर में जाइए ना, चलता फिरता बम है, कब गिर जाएगा, तो गारंटी है, चीजें हैं। तो ये चीज को सुधार करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लड़ाई झगड़ा होती रहती है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये भाई क्या जरूरी है। अगर सुनिए इंडिया का सेफ है या नहीं, एक तराजू है, हम लोग चलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखिए पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है और चुनौतियां क्या है, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए बबुआ देखिए, विश्व की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था है। इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि यह पूरे विश्व की 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था उभर रही है। चलिए तो मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव क्या है सर, यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध है, तमाम महिलाओं को रेप का चीजें हैं, अपराध ये चीजें आती रहती हैं। छोटी छोटी बच्चियों 5-5 साल की, मतलब पूछिए मत, यहाँ का यही चीजें हैं। महिलाएं यहाँ सुरक्षित ही नहीं है, तो चीजें। अब सरकार इसका पॉजिटिव, मजबूत लोकतंत्र संस्था है, यहाँ जो लोकतंत्र की संस्था है मजबूत है, ठीक है। और इसका यहाँ पर सीमा तनाव होता रहता है, कभी पाकिस्तान से होगा कभी चाइना से होगा, तो चीजें हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो, कभी पाकिस्तान चाइना से लड़ाई होता रहता है। अब समझिए तीसरा बढ़ती महिला सुरक्षा नीतियां। अब देखिए अब एक चीज है कि अब सरकार हमारा महिलाओं के प्रति सुरक्षा नीतियां बढ़ा दी है, इसलिए अब देखिए ये वो अच्छा पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट, कुछ राज्यों में नक्सलवाद आज भी है, कुछ ऐसे हमारे प्यारे भारत देश में है जहां पे आप अपना जान बचाना भी मुश्किल है, नक्सलवाद देश है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए आतंकवाद में कमी कश्मीर को छोड़कर, देखिए पूरा राज्य सही है, हमारे पूरा राज्य खुश है ना, हाँ खुश है। कौन सा राज्य छोड़ के, सिर्फ कश्मीर को छोड़ के सभी सारा राज्य खुश है, ठीक है। वहीं पे चलता फिरता बम है, पाकिस्तान में आ जाते हैं तो कुकुर बिलाई जैसे, तो अगले बगल में बिहाव कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो बम उठा बिया करेंगे, ये ना होगा। तो चीजें हैं धार्मिक दंगे और हिंसा, सबसे गलत चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे धार्मिक चीजें को लड़ाई होती रहती है, हिंसा चलता रहता है, कभी हिंदू का मूड़ी उतार देंगे तो कभी ये चीजें होती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पे चौक चरम पे है। यही चीजें हमारा निगेटिव पॉइंट है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। निष्कर्ष क्या निकला है, इंडिया खतरनाक नहीं है लेकिन सुधार की जरूरत है। हमारे प्यारे भारत देश अभी खतरनाक रैंकिंग में नहीं है, लेकिन सुधार करने की जरूरत है। अगर सुधार नहीं करेंगे तो आप समझिए तो सारी चीजें जानते हैं। अगला चलिए, एक चीज है, दुनिया के सबसे सेफ देश है। अगर आप कभी टूरिज्म करने जाते हैं, पैसा रुपया ज्यादा हो जाता है, तो कई लोग बड़ी बड़ी फैमिलियों में, मिडिल फैमिली में भी लोग टूरिज्म करने जाते हैं, अन्य देशों में घूमने जाते हैं, तो आपको देश में वहां जहाँ पे एकदम अपने को सेफ फील करना है कि भाई हम इस देश में जाएंगे, कोनो टेंशन नहीं है। तो आइए उस देश का भी नाम जान जाते हैं। सबसे पहले आइसलैंड 15 साल से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, और यहाँ पे क्राइम रेट काफी नहीं है। वहां जाइए सब लोग आम नागरिक जैसे मिलेंगे, आपको बेहतरीन इज्जत सारी चीजें मिलेंगी, आराम से घूमिए, कहीं सूझिए जाइए, कोई आपको लूट के नहीं लेके जाएगा। ये चीजें है मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे ज्यादा सेफ सुरक्षित कौन सा है, सर्व हमारा आइसलैंड है, आराम से जाइए, फोटो वोटो खिंचाइए, बेहतरीन है। अगला देखिए डेनमार्क तीसरे नंबर पे है, उच्च जीवन स्तर और भ्रष्टाचार मुक्त है। यहाँ पे कोई लूटे उटेगा नहीं, कोई भ्रष्टाचारी वहां पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या भ्रष्टाचार नहीं है, अरे भाई ये काम कराने के चक्कर में दिनों दिन गुजर जाता है। अब एक दिन करिए कचहरी में, पूरा दिन में लग जाए, फिर हमसे कहिएगा, ये चीजें हैं। अब देखिए आयरलैंड क्या है, यहाँ पे मित्रवत समाज है, वहां पे आप जाएंगे मित्रवत एकदम मित्रता जैसे आपके व्यवहार किया जाएगा, ये चीजें हैं। वहां पे हिंसा बहुत कम है, ना के बराबर है। अब मजबूत कानून है, कोई कानून इतना सशक्त है कि पूछिए मत, सबसे लोग उड़ा दिया जाएगा। ये हमारा 3 देश हमारे जैसे हैं, ये सबसे सेफ देश है, ठीक है। अगला चलिए, अगला हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया और खतरनाक देश की थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। आइए से हम बात करते हैं।
क्या कहता है डाटा, जीपीआई स्कोर जितना कम रहेगा उतना सुरक्षित है। जीपीआई जो ग्लोबल कुछ इंडेक्स है, जो रेट जितना होगा उतने आप सुरक्षित देश है। ठीक है, इंडिया का स्कोर 2.1 खतरनाक देशों से बेहतर है। खतरनाक जो देश है उससे बेहतर है। ठीक है, आइसलैंड से अंतर सुधार की गुंजाइश है। इंडिया मध्यम और शांति जोन में है। अब इस इंडिया को क्या है, सुधार करने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। एक चीज हर बार कहना पड़ रहा है, 70% लोग बिना अनसब्सक्राइब किए लोग देख रहे हैं क्लास को। प्लीज आज परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय